हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे वेकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने अब तक देखा कि शू फेंग गोनल्यू के सारे दोस्तों को बुरी तरह मार देता है। तभी शू फेंग का पावर देख के गोनल्यू उधर से भागने लगता है। तभी शू फेंग उसको देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है। और आज की एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है शू फेंग गोनल्यू की तरफ देख के अपने मन में सोचने लगता है, गोनल्यू तुम जितना भी भागो मैं तुम्हें मार के ही रहूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है गोनल्यू के आगे गोनल्यू का ग्रैंडफादर आ जाता है, जिसको देख के गोनल्यू भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, ग्रैंडफादर आप। और तभी शूफेंग भी उसके ग्रैंडफादर को देख के उधर ही रुक जाता है। तभी ग्रैंडफादर शूफेंग को कहने लगता है, मैं किंग लिंग पैलेस का लिंगसिंग मैनेजर लिंग जैन हूँ। और शूफेंग को दोबारा कहने लगता है कि मैं नहीं जानता मेरे स्टेप ग्रैंडसन ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग गॉनलू के ग्रैंडफादर यानी लिंग जैन के ऊपर अटैक कर देता है अपने थंडर पावर की मदद से, मगर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, जिसको देख के शूफेंग भी हैरान होने लगता है। तभी ग्रैंडफादर भी शूफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और बहुत सारे फायर बॉल क्रिएट करके शूफेंग की तरफ अटैक कर देते हैं। तभी शूफेंग इस अटैक को देख के सोचने लगता है, ये तो जुआन एनर्जी से अटैक कर रहा है, ये क्या 8 फुट 1 रिलिम में है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उस आदमी के अटैक से बचने के लिए एक बैरियर क्रिएट कर लेता है, मगर उस आदमी के अटैक से शूफेंग का बैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देख के डेंग डेंग कहने लगती है, शूफेंग तुम्हारे और उसके पावर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, तुम इधर से भागो। तभी शूफेंग उस आदमी के ऊपर अपने सीक्रेट टेक्निक बाय वन स्ट्राइक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को देख के वो आदमी बहुत हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये क्या एक सीक्रेट टेक्निक है। मगर शूफेंग की अटैक से वो दोनों जम करके बच जाते हैं और वो आदमी शूफेंग को कहने लगते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा था, इसको पाने के लिए तुमने जितना मेहनत किया ये अटैक तो उससे ज़्यादा ही होगा शायद। मगर शूफेंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और उसके ऊपर दोबारा से एक वाइट टाइगर क्लॉ अटैक कर देता है। तभी शूफेंग का अटैक देख के वो आदमी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा है। और कहने लगता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल। और ये कह के वो आदमी बहुत ही सीरियस हो जाता है और शूफेंग को कहने लगता है, मैं भी दिखाना चाहता हूँ किंग लिंग पैलेस का मेरा खुद का टेक्निक किंगलिंग सील। और ये कह के वो एक बहुत अजीब सा एक सील क्रिएट कर लेता है। तभी वो बुद्धा सुपेंग को कहने लगता है, ये मेरा टेक्निक 6 रैंक का है और ये अटैक और डिफेंस दोनों करना जानता है। और सुपेंग को कहने लगता है, मैं भी देखना चाहूँगा तुम्हारा सीक्रेट टेक्निक कितना पावरफुल है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सील और सुपेंग का अटैक क्लैश कर जाता है और इस क्लैश की वजह से उधर बहुत बड़ा धमाका होता है और ज़मीन में उस टाइगर क्लॉ का निशान छप जाता है। और तभी उधर शूफेंग देख के बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उधर कोई भी नहीं होता है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से वो आदमी शूफेंग के ऊपर से जंप करके शूफेंग के ऊपर अटैक करने आगे आता है। तभी वो आदमी शूफेंग को कहने लगता है, ये सीक्रेट टेक्निक तो बहुत ही पावरफुल है, तुम मुझे क्या बता सकते हो, तुम इस टेक्निक को किधर पाए थे। और अपनी सील की मदद से शूफेंग के ऊपर अटैक करने आगे आ जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग बहुत ही मुश्किलों से उस आदमी के अटैक से बच जाता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शूफेंग उधर से भागने लगता है, जिसको देख के वो आदमी अपने ग्रैंडसन गोनल्यू को कहने लगता है, गोनल्यू तुम इधर ही रुको। और ये कह के शूफेंग के पीछे भागने लगता है और शूफेंग को कहने लगता है, तुम किधर भाग रहे हो, तुम मुझे तुम्हारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में बताओ। जिसको सुन के शूफेंग भी कहने लगता है, आज से शायद मैं सीक्रेट टेक्निक को दूसरों के आगे यूज़ करना बंद करना होगा। तभी डेंग डेंग गुस्से से शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग तुम ऐसे सीक्रेट टेक्निक को कैसे यूज़ कर से सकते हो, सीक्रेट टेक्निक बहुत ही रेयर होता है, जिसको पाने के लिए बहुत लोग तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। और तुम आज से दूसरों के सामने सीक्रेट टेक्निक मत यूज़ करना। तभी दोबारा से डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है कि शूफेंग वो आदमी तुम्हें ही
जल्दी से पकड़ लेगा, इसलिए तुम्हारा बॉडी का कंट्रोल मुझे दे दो। तभी शू फेंग चिल्ला कर कहने लगता है, नहीं, मैं दोबारा से मेरी वजह से तुमको हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, उस बार की तरह तुम इस बार भी क्या ऑल आउट अटैक करने वाले हो? अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी। और तभी शू फेंग डेंग डेंग को कहने लगता है कि आज से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसको सुन सुन के डेंग डेंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, शू फेंग, इस बात ऐसा बात करने का कोई समय नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में उस आदमी को दिखाया जाता है, जो आदमी शू फेंग को कहने लगता है, सर ग्रे क्लोथ, आप क्या मुझे बता सकते हो आपने ये टेक्निक किधर पाया है? और ये कह के शू फेंग के ऊपर आइस फ्लेम अटैक कर देता है, जिसको शू फेंग देख लेता है और कहने लगता है, इसका ऑरा तो बहुत ज़्यादा है, ये क्या रैंक 6 का टेक्निक है? जिसकी वजह से सारों ओर का माहौल भी फ्रीज होने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग के बॉडी से गोल्डन कलर का कुछ निकलने लगता है और शू फेंग का स्पीड 2 गुना हो जाता है। तभी हमें पता चलता है ये गोल्डन ब्लड लाइटनिंग विंड वॉकिंग टेक्निक है। अभी वो आदमी शू फेंग को बहुत तेजी से भागते हुए देख के शू फेंग को कहने लगता है, तुम गिव अप कर दो, आज तुम मुझसे बच के इधर से भाग नहीं सकते हो। तभी शू फेंग उस आदमी की बात सुन के थोड़ा सैड हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैं आज इधर रियली मरने वाला हूँ? तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग सोचने लगता है, मुझे तो अपने फैमिली मेम्बर को भी ढूंढना है और मुझे बदला भी लेना है, इधर मैं कैसे मर सकता हूँ? तभी शू फेंग हवा में उड़ने लगता है और तभी हमें बताया जाता है कि ये विंड वॉकिंग टेक्निक है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग आसमान में होता है। तभी शू फेंग नीचे देखने लगता है। तब शू फेंग अपने आप को आसमान में उड़ते हुए बहुत ही खुश होने लगता है और हंसने लगता है। तभी शू फेंग उस आदमी को कहने लगता है, लिंग जैंग, मैं तुम्हें दोबारा मारूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे। तभी वो आदमी भी शू फेंग को उड़ते हुए देख के बहुत ही हैरान होने लगता है और कहने लगता है, ये कैसे हवा में उड़ सकता है? और ये कह के शू फेंग उधर से चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो आदमी शू फेंग के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि वो तो तियानु रिलिम का बंदा भी नहीं था, वो कैसे विंड वॉकिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है? क्या उसने वो कॉन्ग रैंक का टेक्निक मास्टर कर लिया है? और तभी उधर गॉन लुई भी आ जाता है और अपने ग्रैंडफादर को पुकारने लगता है। तभी गॉन लुई अपने ग्रैंडफादर को सोचते हुए देख के कहने लगता है, क्या हुआ ग्रैंडफादर? तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में गॉन लुई अपने ग्रैंडफादर को पूछने लगता है, ग्रैंडफादर, वो आदमी क्या लेजेंडरी सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा था? और तभी गॉन लियू का ग्रैंडफादर गॉन लियू को कहने लगता है, देखने से तो लगता है वो सीक्रेट टेक्निक ही था, मगर वो बंदा सीक्रेट टेक्निक के साथ साथ बहुत ही पावरफुल अदर टेक्निक भी जानता था। जिसको सुन के गॉन लुई भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या? और तभी गॉन लुई का ग्रैंडफादर गॉन लुई को कहने लगता है, वो टेक्निक सारे दूसरों का था शायद, और अगर मुझे वो सीक्रेट टेक्निक मिल जाता तो मैं उस सीक्रेट टेक्निक को डेफिनेटली तुम्हें भी सिखाता। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गॉन लियू का ग्रैंडफादर गॉन लियू को कहने लगता है, गॉन लियू, तुम टैलेंटेड हो मगर तुम फिलहाल अभी टॉप में नहीं हो, इसलिए तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा खुद को संभालने के लिए। और कहने लगते हैं, वो आदमी तुम्हें बिना ही रीज़न के टारगेट कर रहा है, मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि वो शू फेंग के साथ रिलेटेड है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा अब से। और कहने लगते हैं, रूल की वजह से मैं तुम्हारे साथ इधर और ज़्यादा देर नहीं रह सकता, इसलिए तुम्हें खुद को हट करके इधर से बाहर निकलना होगा और उन जुआनू हर्ब को खुद के लाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो और इधर से जल्दी से निकलो तुम। तभी गॉन लुई अपने फादर को कहने लगता है, मगर ग्रैंडफादर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? जिसको सुन के वो आदमी गॉन लुई के ऊपर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी दोस्तों की तरह तुम भी इधर मरना चाहते हो क्या?
और हंस के गॉनल्यू को कहने लगते हैं, मैं इधर हूँ, तुम इसलिए अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज के लिए इतना चिंता मत करो। और मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम किंगलिंग पैलेस को ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से मैं जो जानता हूँ तुम्हें अच्छे से सिखा पाऊंगा। जिसको सुन के गॉनल्यू भी बहुत ही खुश हो जाता है और अपने ग्रैंडफादर को थैंक यू कहने लगता है। और तभी ग्रैंडफादर गॉनल्यू को कहने लगता है, अब तुम इधर से चले जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूंगा। तभी गॉनल्यू बहुत ही खुश होकर उधर से जाने लगता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, वो आदमी एक लेटर को निकाल के पढ़ने लगता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है, लॉर्ड लिंग जैन, आपको क्या याद है वो औरत जिसने आपको जुआंगुंग सिटी के बाहर आपको बचाया था। और लिखा हुआ होता है कि फ़िलहाल मैं जुआंगुंग सिटी के सिटी लॉर्ड की वाइफ हूँ, मगर गॉनल्यू तब भी तुम्हारा ही सन है और गॉनशेंग का वो सन नहीं है, मगर हम दोनों का है वो। मैं इसके बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, मगर गॉनल्यू तुम्हारा खून है। और गॉनशेंग सिंह ने गॉनल्यू को अजूर ड्रैगन सेट में ट्रेनिंग करने के लिए जाने के लिए फोर्स किया है, जिसकी वजह से उधर उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके गॉनल्यू को एक बेटर फ्यूचर दो, जो गॉनल्यू डिजर्व करता है। तभी वो आदमी वो लेटर को पढ़ के अपने मन में सोचने लगता है, इसके लिए तो बहुत ही साल हो गया, करीब 20 ईयर हो गया, मगर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसा सरप्राइज दोगी। और अपने मन में कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमारे सन को आसमान की बुलंदियों में ले जाऊंगा। और इस लेटर की वजह से हमें पता चलता है वो आदमी गॉनल्यू का ग्रैंडफादर नहीं, उसका फादर होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शूफेंग को दिखाया जाता है, जो आसमान के ऊपर उड़ के बहुत ही खुश होने लगता है। तभी शूफेंग एक जगह में रुक जाता है, जिसके आगे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक घर होता है, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही हैरान होने लगता है और कहने लगता है, ये तो एक फॉरबिडन एरिया है, इधर किसने ऐसा बिल्डिंग बना दिया है और इस बिल्डिंग से नीचे आना भी बहुत ही मुश्किल है, और क्यों कोई आदमी इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाएगा। तभी शूफेंग थोड़ा आगे जाके देखता है कि उस बिल्डिंग और माउंटेन के चारों ओर एक बैरियर होता है, एक हिडन बैरियर होता है, और कहने लगता है शूफेंग कि ये बैरियर तो मेरे बैरियर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी डेंग डेंग उस बैरियर को देख के बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, शायद इस बैरियर को कोई ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर ने बनाया होगा। शूफेंग भी बहुत हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर, और कहने लगता है क्यों एक ब्लू कोट स्पिरिट मास्टर इधर रहेगा। तभी डेंग डेंग शूफेंग को कहने लगती है, इसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ, मगर इस बैरियर को जिसने बनाया होगा वो तियानु रिलिम में होगा, इसलिए इधर जो रहता है वो बहुत ही पावरफुल है। और शूफेंग को कहने लगती है, शूफेंग नीचे जाओ, नहीं तो वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, और अगर वो स्पिरिट मास्टर हमें ढूंढ लेंगे तो हम इधर से भाग भी नहीं पाएंगे। तभी शूफेंग डेंग डेंग की बात सुन के नीचे वाले जंगल की तरफ जाने लगता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।